आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स का 2020 का पेपर। ये पेपर 18 फरवरी 2020 को लिया गया था। इस चैनल पर हम क्लास 10 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1030 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री इंटू में कोजैक 30 डिग्री। टेन 30 कितना होता है? 1030 होता है 1/√3। हमें ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी हर एक चीज़ की, साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, अलग अलग डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो साइन 0 0 होता है, कोस 0, कोस 90 0 होता है, साइन 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है। 1/√2 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 1/√2 और 1/2 cos 60 1/2 0 1/√3 1√3 एंड इन्फिनिटी। तो 1030, तो इसमें साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। साइन 30 कितनी होगी? 1/2। कोट 60 कितना होगा? कोट 60 यानी 1/1060 1/1060 1060√3 यानी कि 1/√3। और कोजैक 30 यानी 1/में साइन 30 तो 2। तो इसका आंसर निकल के आएगा 1/3, यानी कि बी हमारा आंसर होगा। सिर्फ इतनी वैल्यू को याद रख के हम इस टाइप के हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 216 है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 साइड का एरिया यानी कि एक साइड का एरिया कितना होगा? एक साइड सपोज करो ए है, तो एक साइड का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ए साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी प्रकार 6a², 6 साइड का एरिया बराबर होगा 216 के। 6 साइड का एरिया बराबर होगा 216 के, यानी कि a² इज इक्वल टू 36। a इज इक्वल टू 6, ए बराबर 6। अगर साइड इज इक्वल टू अगर 6 है तो वॉल्यूम, तो इसका आयतन है, इट्स वॉल्यूम इज, तो हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसका वॉल्यूम होगा a³ यानी कि 6 का होल क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पावर यानी कि x की जो पावर होगी वो हमेशा 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की जो पावर होगी वो हमेशा 2 होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बी एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऑप्शन नंबर डी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस हर एक में हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर तो होगा। अगर x की पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर x की पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर x की पावर 2 है
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली एक्स की पावर 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस केस में ऑप्शन बी ये क्यूबिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन का अनुपात 9:16 है, यानी कि दो सिलेंडर की हाइट सेम है। दो बेलनों की हाइट सेम है, यानी कि H1 इज इक्वल टू H2। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन का अनुपात, यानी कि अगर इसका वॉल्यूम V1 बोले, इसका वॉल्यूम V2 बोले, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशो V1/V2, दोनों के वॉल्यूम का रेशो 9/16 है। तो हम दोनों के वॉल्यूम का रेशो रख के देखते हैं। V1/V2 इज इक्वल टू V1 कितना होगा, V1 होगा πr1² H1, V2 होगा πr2² H2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R1/R2 का स्क्वायर इंटू में H1/H2, पर H1 H2 बराबर है तो H1 से H2 काट सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम का जो रेशो आएगा V1/V2 जो कि गिवन है 9/16, वो बराबर होगा R1/R2 के होल स्क्वायर के, R1/R2 के होल स्क्वायर के। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनका जो है इनके सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सरफेस एरिया क्या होता है, π/2πRH। तो इनके सरफेस एरिया का रेशो हमसे पूछा गया है। सरफेस एरिया यानी कि A1/A2 का रेशो पूछा गया है। ये इतनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसमें सरफेस एरिया का रेशो निकालना था, तो एरिया A1/A2 इज इक्वल टू 2πR1 और 2πR2H2, यानी R1/R2 का रेशो आ गया 3/4। कैसे, R1/R2 का स्क्वायर आया 9/16, तो R1/R2 √9/16 यानी कि 3/4। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया का रेशो आ रहा है 3/4। उसके बाद पॉइंट P, क्वेश्चन नंबर 5 में जो पॉइंट P है, ए और बी का मिड पॉइंट है, तो ए हमें पता है, बी पता है, हमें इस y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 5 इज इक्वल टू, इसका जो p वाला पॉइंट है 5 इज इक्वल टू 6 + 4/2 यानी 10/2 5, यानी कि ये सही है। सिमिलरली 6 इज इक्वल टू 5 + y/2, यानी कि 6 इज इक्वल टू 5 + y/2। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 6 × 2 इज इक्वल टू 5 + y, तो इससे y की वैल्यू आएगी 7, यानी कि बी हमारा जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि कोट 90 - थीटा की वैल्यू क्या आ गई। हमें पता है कि साइन कोस का एक साथ चलता है, सेक कोजैक का चलता है, और कोट टेन का चलता है, तो इसका आंसर आएगा 10A। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है कि √3 क्या है। √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना ही वो पूरी तरह से ख़त्म हो, ना ही वो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कोजैक थीटा √10 है तो सेक थीटा कितना होगा। ठीक है,
कोसेक थीटा √10 है, यानी कि साइन थीटा 1/√10 है। साइन थीटा 1/√10 है, यानी कि p/h 1/√10 है। p/h 1/√10 है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये रहा p, ये रहा h, ठीक है। p कितना है 1, h कितना है 10, तो b कितना आएगा, तो हम इससे जो है b निकाल लेंगे। b आएगा h जो है 10 है, h ये है √10, ठीक है। और हम इससे क्या करेंगे, b निकाल लेंगे। b कितना आएगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो b स्क्वायर का √, तो b कितना आएगा 10 - 1 का √, यानी कि b आएगा √9, यानी कि 3। b आ गया 3, बेस आ गया 3। और सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा होता है b/h, यानी सेक थीटा हो गया h/b। h कितना है √10 और b है 3, √10/3 आंसर है, यानी कि b इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं दिस एंड दिस को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। हमसे मिड पॉइंट पूछा गया है। दो पॉइंट दिए हुए हैं r और s, ठीक है। r की वैल्यू दी हुई है x1 y1 और s की वैल्यू दी हुई है x2 y2, और हमसे पूछा गया है इन दोनों का मिड पॉइंट। तो हमें मिड पॉइंट पता है, ये क्या होता है, मिड पॉइंट o होता है x1 + x2/2, और y के लिए क्या होता है y1 + y2/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी सही बैठ रहा है, तो बी हमारा जो है आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। 2 सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर ऑलवेज। 2 सर्कल है और उन दोनों का रेडियस अलग अलग है, ठीक है। 2 त्रिज्याओं वाले वृत्त, ठीक है। तो इसका जो त्रिज्या है, इसका जो रेडियस है वो कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है। ये दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं। सिमिलर का बता चुके हैं ना। सिमिलर मतलब एक जैसा ही दिखे। कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब एग्जैक्टली सेम होगा, जब एग्जैक्टली एक जैसा ही होगा। जब रेडियस भी बराबर हो जाएगा तब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, फिलहाल ये जो है समरूप है, ठीक है। रेडियस अलग अलग है, r1 ≠ r2, तो ये जो है सिमिलर होंगे, यानी कि समरूप होंगे, ठीक है। सर्वागसम क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका रेडियस अलग अलग है, क्वेश्चन नंबर 11, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्याओं आने की प्रक्रिया है। जब हम एक पासे को फेंकते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, इवन नंबर सम संख्या, इवन नंबर कौन कौन से पासे पे होते हैं, डाइस पे 2, 4, 6, ठीक है। ये तो हो गया जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबल आउटकम है, ये हो गया प्रोबेबल आउटकम। और टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, टोटल आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 टोटल पॉसिबिलिटी है। उसमें से ये 3 प्रोबेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर आ जाएगा 3/6, मतलब कि इवन आउटकम कितने आ सकते हैं और टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 1/2 इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन सही आंसर है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 आर, 96 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो ये 2 से जा रहा है,
248, 224, 212, 26, 2331, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 इसका आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर त्रिज्याओं के गोले का आयतन होता है, यानी कि एक ऐसा गोला है, ठीक है, जिसका त्रिज्या आर है, जिसका रेडियस आर है, इसका वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम हमें पता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और हेमी सर्कल कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा, ए, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोजैक स्क्वायर थीटा, और साइन और कोजैक एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 इसका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है 2 लाइन पैरेलल है। इस फिगर में BC इज पैरेलल टू DE। क्वेश्चन में गिवन है कि AD डिवाइडेड बाय AD रेशो AB इज इक्वल टू AE रेशो X है, यानी कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी AC, क्योंकि ये BC पैरेलल टू DE है, BC पैरेलल टू DE है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AD बाई AB शुड बी इक्वल टू AE बाय में AC, ये सिमिलैरिटी का रूल है। तो इसका आंसर जो है x इज इक्वल टू AC, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर k इस सॉल्यूशन के इस ये जो 2 लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, k के किन मान के लिए समीकरण निकाय दिस एंड दिस के अनगिनत हल हो, यानी कि 4x प्लस ky इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 के इन्फानाइट सोल्यूशन हो। अनगिनत सोल्यूशन तब होंगे जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। तीनों को लोग तब होगा इन्फानाइट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अब 4/2 इज इक्वल टू k बाय -4 इज इक्वल टू 6/3। तो इससे जो है किसी भी 2 टर्म को हम ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को लिया तो 2 इज इक्वल टू k बाय -4, 2 इज इक्वल टू k बाय -4, यानी कि k की वैल्यू आ गई -8, यानी कि B हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी का मध्य पद है, मिडल टर्म ऑफ द AP। एक AP दिया हुआ है 6, 13, 20, इसका फर्स्ट टर्म है 7 और इसका कॉमन डिफरेंस है 13 माइनस 6, यानी कि 7। फर्स्ट टर्म है इसका 6 और कॉमन डिफरेंस है इसका 7, ठीक है।
फर्स्ट टर्म है 6, कॉमन डिफरेंस है 7 और मिड टर्म पूछ रहा है। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था कि इसका फर्स्ट टर्म आया a और कॉमन डिफरेंस आया d इज इक्वल टू 7। तो हमें जो है सबसे पहले इसका मिड टर्म निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका मिड टर्म निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम ए एन के अंदर फॉर्मूला रखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें पता है, ए एन लास्ट टर्म होता है, ए एन है 216, तो 216 इज इक्वल टू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो इससे जो एन की वैल्यू आई 31 आई, तो 31 एन की वैल्यू 31 आई, तो हमें पता चल गया कि जिसका मध्य पद मिड टर्म है वो 16th टर्म है। तो हम A16 निकाल लेंगे। A16 क्या होता है, a प्लस 15d, यानी A6 प्लस 15 टू 7। तो हमारा मिड टर्म आ गया 111। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन है कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि हमें भुज बताना है 6, -5 का। तो हमें पता है कि जो पहला टर्म होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा टर्म होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो x इज इक्वल टू 6 इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है। 19th क्वेश्चन क्या है कि सेक्स स्क्वायर 60 डिग्री -1 की वैल्यू कितनी होगी। हमें cos 60 तो पता है क्या होता है, cos 60 होता है हाफ, तो यानी कि sec 60 होता है cos 60 का उल्टा। तो sec 60 डिग्री होगा, sec 60 डिग्री होगा 2, तो sec स्क्वायर 60 कितना होगा 4, तो sec स्क्वायर 60 होगा 4 -1 इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर जो है अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यंक हैं, ज़ीरोज़ हैं, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के, इसके शून्यंक है, ठीक है, इसके शून्यंक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस का b/a। तो इसमें b क्या है, इसमें 5 है, तो माइनस का 5/1। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -5 है, यानी कि बी हमारा आंसर सही है, -5। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है यदि क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यदि एक उग्रम द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल एंड द लेंथ ऑफ इट शेडो ऑन द ग्राउंड आर द सेम, ठीक है, हाइट सेम है और लेंथ सेम है वर्टिकल पोल का, तो एंगल कितना डिग्री बनाएगा। यानी कि ये हाइट और ये सेम है, ये शेडो की लेंथ जो ज़मीन पे आएगी ये, और जो इसका वर्टिकल पोल का जो हाइट है ये सेम है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड सेम है, एक एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री और सम कितना होता है 360 डिग्री, यानी 90 प्लस, यानी कि बाकी दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री आएगा, बाकी दोनों एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो 21 का आंसर होगा सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यदि ए प्लस बी दो ऐसे न्यूनकोण है, ए प्लस बी आर टू एक्यूट एंगल गिवन है, यानी कि एंगल ए और एंगल जो बी है वो 90 डिग्री से कम है, एंगल भी 90 डिग्री से कम है। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी बोला है। अच्छा, साइन ए और साइन बी किस पॉइंट, साइन ए इज इक्वल टू कोस बी, साइन ए कोस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस बी, यानी कि साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है और वैसे 45 पे इक्वल होता है। तो इसका आंसर जो है सी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 के बीच की दूरी है। तो बिंदु कौन से, 4, -1 और दूसरा 2, 3, इनके बीच की दूरी है। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √4 - 2 का स्क्वायर
प्लस में 3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, डिस्टेंस ए बी। तो ए बी क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर प्लस में होल स्क्वायर है, प्लस में 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 4 + 16 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 क्या होता है, अंडर रूट 2 × 2 × 5, 5 4 जो 20, यानी कि ए बी की वैल्यू है 2√5, 2√5। तो डी अपना ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। R1/R2 का जो रेशियो है वो 1/2 है और H1/H2 का रेशियो 5:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात है पूछा है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। V1/V2 का रेशियो पूछा है, V1 होता है πr² R1² H1², V2 का वॉल्यूम होगा πr2² H2²। सॉरी, V1 का वॉल्यूम होगा πr1² H1 और V2 का वॉल्यूम होगा πr2² H2। तो ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, यानी कि R1/R2 का होल स्क्वायर H1/H2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर इंटू में 5/3। तो V1/V2 निकल के आया, V1/V2 निकल के आया 1/4 इंटू में 5/3, यानी कि 5/8। वॉल्यूम का रेशियो है 5/8। 2 2 4 3 12, 4 3 12, तो वॉल्यूम का रेशियो है 5/12। 25th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का मध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। यानी कि 1 + 4 + x + 5 + 12 का मिड पॉइंट 7 है, का मीन 7 है। 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7, देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है। तो यदि 1 4 x 5 तथा 12 का मध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। 1 + 4 + x + 5 + 12 इज इक्वल टू 35 होगा। तो x प्लस 22 इक्वल टू 35 है। इसका मतलब x जो है वो 35 - 22 यानी कि 13 है। तो इसका आंसर होगा C 13। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतवर्ग का क्षेत्रफल है, द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। तो रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक स्क्वायर है, उसका एरिया पूछा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन है ऐसा। 26 क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर है एक स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पूछा हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 26 को सोल्व करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल है। द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसके अंदर एक स्क्वायर है जिसका रेडियस, सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। हमें साइड नहीं पता, पर कोई भी अगर स्क्वायर किसी सर्कल के अंदर है तो उसका डायगोनल ही जो है वो डायमीटर के बराबर होगा, यानी कि उसका डायगोनल सेंटर से पास करेगा। क्योंकि जो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका डायमीटर जो एंगल सस्पेंड करता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए हम, और दोनों साइड इक्वल है, और डायमीटर हमें पता है कितना डायमीटर है, 16। अगर डायमीटर 16 है तो हमें साइड निकालना है, साइड स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने यहाँ पे। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो ए जो निकल के आएगा हमारा, ए जो निकल के आएगा 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इतना आएगा 8। यानी कि जो ए निकल के आएगा वो होगा 4 2 जा 8, 8√2। ये हमारा आ गया साइड इतना। अब इन्होंने पूछा है स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू में 8। कहने का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8√2 का होल स्क्वायर। 8 8 जा 64, 64 2 जा 132, 64 2 जा 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ट्राइंगल ए बी सी तथा ट्राइंगल डी ई एफ में ए बी, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। इसमें जो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ है। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी डी ई एफ। तो डी ई एफ दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है। तो ये दोनों ट्राइंगल तब सिमिलर होंगे जब ये दोनों एंगल इक्वल हो, यानी कि एंगल बी जब एंगल डी के बराबर होगा तब ये दोनों जो है ट्राइंगल सिमिलर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा होगी। इफ ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग देम विल बी। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सोल्यूशन ना आए। एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट, एक वर्ड होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन हो, सोल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन नहीं है। तो संगत का मतलब कंसिस्टेंट होता है, संगत का मतलब कंसिस्टेंट होता है, असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। असंगत है तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कब नहीं होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे, या तो नाइदर पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ना ही पैरेलल हो ना ही समांतर हो, ना ही प्रतिच्छेदी हो, ना ही समांतर हो ना ही प्रतिच्छेदी हो। तो इसमें ए ऑप्शन जो है कि जो है यानी कि समांतर हो और प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग, PARALL, पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग हो तो जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 29,
दो संख्याओं का गुणफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणफल, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, दो संख्याओं का गुणफल 8670 है और उसका HCF 17 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 17 है, तो उसका LCM क्या होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट तो हमें पता है क्या है, उसका कॉमन फैक्टर 17 है, बाकी सभी कॉमन नहीं है। तो हमें पता है कि किसी दो नंबर के HCF में अगर हम LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा दोनों का प्रोडक्ट। तो हमारा LCM कितना निकल के आएगा, तो हमारा LCM निकल के आएगा 8670 डिवाइड बाई 17 यानी कि 510, यानी कि डी इसका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि 6, 8 और 22 का हमें LCM और HCF का जो है रेशो बताना है, का अनुपात बताना है। तो LCM और HCF हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तीनों का LCM कितना होगा, 6, 8, 22। पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, 4, 11, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे। तो LCM जो निकल के आया वो आया 2 × 3 × 4 × 11। और HCF जो कॉमन फैक्टर है वो तो 2 है, सिर्फ एक 2 है। तो HCF और LCM का रेशो ऑफ LCM डिवाइड बाय HCF, LCM डिवाइड बाय HCF कितना आएगा, 2 × 3 × 4 × 11 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, 12, 132 डिवाइड बाय 1, यानी कि ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में सेक थीटा की वैल्यू पूछी है, चारों ऑप्शन को देख के बताना है। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, कोस और सेक उल्टा होता है, साइन और कोजैक उल्टा होता है, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। इससे क्वेश्चन बनेगा, तो इसका आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 32। यदि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो इसका मान क्या होगा। यदि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो 2 sec थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, यानी कि cos थीटा की वैल्यू निकल के आई 2/3। अब हम आंसर में पुट करके देखते हैं, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 7, इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 7, इसकी वैल्यू पूछी है। तो 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 4 sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 9, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2/3 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 4 × 9/4 माइनस 9, तो 9 माइनस 9 0, इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ए हमारा आंसर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं।
किसी घटना ई को घटित होने की किसी घटना की ई की घटित होने की प्रायिकता पीई हो तो निम्न में से कौन सा सही है। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक या एक से कम होगा। तो इसका आंसर है डी, 0 से 1 के बीच। क्वेश्चन नंबर 34, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक कौन से है, यानी कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल x² - 2x - 3 इसके ज़ीरोज़ बताने हैं। तो इसको पहले तो 3 को हम फैक्टर में तोड़ लेंगे, 2, 1, इस 3 1 जा 3, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है तो x² - 3x प्लस x - 3 होगा। x कॉमन आ जाएगा, x - 3 -1 कॉमन आएगा, x - 3, यानी कि x - 1 और x - 3 जो है आंसर है। यानी कि अपना आंसर आया x = 1, x = 3, यानी कि ए इसका जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी वृत्त की at how many points does a tangent line of a circle touch। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। टेंजेंट हमेशा सर्कल को किसी एक पॉइंट पे जो है टच करता है। 3 केस बन सकते हैं इसमें, या तो ये लाइन यहाँ से पास करे, या सिर्फ छू कर निकल जाए, या फिर अंदर से पास करे। इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। और ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का मोड कितना होगा, का बहुलक कितना होगा, ये क्वेश्चन है। बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आए। बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आए। ज़्यादा बार यहाँ पे कौन आ रहा है, 2, तो 2 इसका आंसर है, यानी ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि इफ द नंबर दिस आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ x। 3 नंबर है 2x - 1 और अगला नंबर है 3x - 2, अगला नंबर है 6x - 1। ये अगर एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि 3x - 2 3x + 2 - 2x - 1 ये बराबर होना चाहिए 6x - 1 - 3x + 2 के, इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि 3x + 2 - 2x + 1 ये बराबर होना चाहिए 6x - 1 - 3x - 2 के। यानी कि x + 3 बराबर होना चाहिए 3x - 3 के। x को उधर ले जाएंगे, 3 को उधर लेंगे, 3 + 3 = 3x - x, 6 = 2x, यानी कि x की वैल्यू निकल के आई 3। तो ए इसका आंसर है। एपी होने के लिए x की वैल्यू को 3 होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, यदि द रूट ऑफ द पोलिनोमियल आर इक्वल, यदि इसका जो रूट्स है अगर इक्वल है तो p का मान क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट p का मान क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38, अगर इसका रूट इक्वल है यानी कि एक अल्फ़ा है दूसरा अल्फ़ा है
तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो निकल के आएगा वो होगा 3/p, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/p। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 4/p, यानी कि 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 4/p, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 2/p। इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो माइनस का 2/p का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/p, यानी कि 4/p स्क्वायर इज इक्वल टू 3/p। तो इससे p की वैल्यू निकल के आएगी 4/3, 4/3 यानी कि 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हमेशा 1 होगा, तो इसका आंसर है बी। 39 का आंसर है बी, 39 का आंसर है बी। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉइंट 2,3 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा 0,0 से 2,3 तक की दूरी। ये डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस OA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट ऑफ 13, यानी कि सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये और ये इक्वल, दो साइड इक्वल, और उसका बेस है B और बराबर भुजा है A और A, बराबर भुजा इक्वल साइड है A और A, तो उसका एरिया क्या होगा? उसके एरिया के लिए हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, उसके एरिया के लिए चाहिए हमें परपेंडिकुलर। एरिया यानी कि क्षेत्रफल ट्रायंगल का कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है? हाइट है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर, ये कैसे आया? ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। ये है B/2, ये है A और ये है H। तो इससे जो है हमारा H आ गया इतना। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ इंटू B इंटू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/4 B अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो इफ टू इक्वेशंस हैव यूनिक वैल्यू, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, ky इज इक्वल टू 1, एक लाइन है ये और एक लाइन है ये, इन दोनों का यूनिक सोल्यूशन, यानी कि a1/b1 इज नॉट इक्वल टू b1, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये है। तो कहने का मतलब 1/3 इज नॉट
1/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/1। तो आंसर आएगा k 1/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2/k और माइनस का 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/1, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 6, यानी कि 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, किसी मीनार की ऊंचाई 10, जब सूर्य का उत्तयन कोण 45 हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। एक मीनार की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, मीनार यानी टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, ये जो है 45 डिग्री है। जब सूर्य का उत्तयन कोण एलिवेटेड कोण 45 डिग्री बना रहा है तो शेडो की लेंथ कितनी होगी, शेडो की लेंथ कितनी होगी, तो हमें पता है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू p/b। tan 45 डिग्री कितना होता है 1 और p कितना है 10 और b हमें निकालना है। b यानी कि टावर का शेडो, लेंथ 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 ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो, तो b आ जाएगा 10 मीटर, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। समांतर श्रेणी 2 7 12 17, समांतर श्रेणी कैसे, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 5 5 आ रहा है, के लिए A30 माइनस A20 का मान है, तो इसके लिए हमें जो है A30 निकालना पड़ेगा और A20 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो A30 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है A + 29D और A20 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है A + 19D, A + 29D और A + 19D। तो हमें A पता है, D पता है, कैसे, A है फर्स्ट टर्म जो कि है 2 और D है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी 7 - 2 = 5 या 12 - 7 = 5 या 17 - 12 = 5, तो कॉमन डिफरेंस है 5, तो इसमें पुट कर देंगे तो A कितना है 2 + 29 × 5, 29 × 5 और A20 कितना होगा 2 + 19 × 5, तो 2 + 29 × 5 कितना हो गया 5 9 × 45 का 5 4 पर कैरी 5 2 × 10 4 14, यानी कि 147 और A20 कितना निकल के आएगा 2 + 5 9 × 45, हाँ ये तो सही है, 2 + 5 9 × 45 का 5 4 पर कैरी 95 यानी कि 97, तो 830 - 820 होगा 147 - 97, यानी कि 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद दिस का शून्यक है, इसका हमें ज़ीरो निकालना है। तो पोलिनोमियल है 2x² + 5x - 12, पोलिनोमियल है 2x² + 5x - 12, इसका हमें ज़ीरो निकालना है, ज़ीरोज़। 24 का ऐसा फैक्टर जो मुझे 5 दे, तो 4 6 जा 24 नहीं होगा, ठीक है,
8 3 जा 24, 3 8 जा 24, हाँ ये होगा, 3 8 जा 24 होगा। इसका डिफरेंस 5 आ रहा है, तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तभी तो इसका डिफरेंस 5 आएगा ना, मैंने 5x को तोड़ दिया। उसके बाद 2x को कॉमन लेंगे, x प्लस 4 माइनस 3 को कॉमन लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 और x प्लस 4, ये दो, इन दो का प्रोडक्ट ये पॉलिनोमियल है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या निकल के आएगा, दूसरा निकल के आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। इससे आएगा x इज इक्वल टू 3/2, इससे आएगा x इक्वल टू -4। तो यानी कि 3/2 और -4 इसका आंसर है। तो 3/2 और -4 इसका आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? यानी कि 10 से लेकर 99 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। इसमें पहला नंबर है 12 और अगला नंबर है 15, ऐसे से चलता जाएगा। और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर होगा 99, 3 से डिवाइड अगर होता है तो 33, यानी लास्ट नंबर होगा 99। ठीक है, तो ए कितना निकल के आया, ए निकल के आया 12। डी तो पता है या 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो टोटल हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर हमें निकालना है। तो ए एन हमें पता है, ए एन क्या है, ए एन है 99, एन हमें निकालना है। यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें पता है क्या है, ए एन है 99 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 3, 12 को उधर ले जाएंगे। 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 3, 7। 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 3 से डिवाइड कर देंगे। 87 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 87 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 3 2 जा 6, 9 जा 27, 29 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, 29 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी कि 30, यानी कि 30 इज इक्वल टू एन। तो एन हमारा निकल के आया 30। ठीक है, एन हमारा निकल के आया 30। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50, यदि साइन ए इज इक्वल टू 8/17 हो तो कोट ए का मान होगा। यानी कि साइन ए है 8/17, तो कोट ए कितना होगा। कोट ए होता है 1/10 ए, और 1/10 ए होता है साइन ए बाय कोस ए। तो हमें साइन ए दिया हुआ है 8/17, ये है p/h। ये दिया हुआ है p/h, तो p है 8 और h है 17, राइट एंगल ट्राइंगल से। p है 8, h है 17, b हमें पता नहीं है, तो b निकल के आएगा √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। और हमें कोट ए निकालने के लिए क्या चाहिए, कोट ए निकालने के लिए हमें चाहिए b/h डिवाइडेड बाय p/h, यानी कि b/p। कोट ए होता है b/p, तो इसके लिए हमें b चाहिए और p चाहिए। p हमें पता है पहले से, p है 8 डिवाइडेड बाय में 8 और ऊपर 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 7 से जब 49 का 9, 4 पर कैरी 7, 14, 14 4 18 का 8, एक ऊपर कैरी 289 माइनस 64, यानी कि 225, यानी कि 15। तो बी है 15।
तो इसका आंसर है 15/8 यानी कि सी अपना आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है 5005 को कितने अभाज्य गुणनखंड है। हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 आर। यानी कि 5005 के प्राइम फैक्टर निकालने, हर एक फैक्टर ऐसे निकालने हैं जो कि खुद में और 1 से ही डिवाइड होता हो। तो 5005 का हम एलसीएम लेके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मिनिमम सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है कि क्या सबसे छोटे प्राइम नंबर से ये डिवाइड होता है। सबसे छोटा है 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे ताकि हमें इसका जो है प्राइम फैक्टर से निकल के आए। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 से ये डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तो 1 0 0 1। 5 के बाद क्या ये 7 से डिवाइड होता है। 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो 7 करेंगे तो 3 रिमाइंडर 30, 28, 21 7 से होता है। तो 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। इसके बाद क्या ये 11 से डिवाइड होता है। हाँ ये 11 से डिवाइड होता है, 11 13 पे और देन 13। तो 5005 के जो फैक्टर्स निकल के आए वो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 निकल के आए। हमें उन फैक्टर्स को लेना है जो प्राइम हो। तो हाँ 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 भी है, 13 भी है। तो टोटल 4 इसके जो हैं प्राइम फैक्टर्स हैं। टोटल 4 इसके अभिजाय गुणनखंड है। तो आंसर है बी यानी 4। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा है 1 + tan² a डिवाइडेड बाय 1 + cot² a क्या होगा। तो 1 + tan² a होता है sec² a और 1 + cot² a होता है cosec² a। सेम जैसे 1 + sec² a होता है 1/cos² a, 1/cos² a और cosec² होता है 1/sin² a। उल्टा होता है sec cosec का उल्टा होता है, sin cosec का, sec cos का उल्टा होता है और sin cosec का उल्टा होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो sin² a डिवाइडेड बाय cos² a यानी कि tan² a इसका आंसर है। यानी कि tan² इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा यानी कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब ये जो मिनट की जो सुई है वो एक सर्कल में रोटेट करेगा। मिनट की सुई एक सर्कल में रोटेट करेगा। 10 मिनट में कितना एंगल ये स्वीप करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। 60 मिनट में ये 360 डिग्री एंगल घूमता है। तो 10 मिनट में ये घूमेगा 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 10 यानी कि 60 डिग्री। तो हमें एंगल पता चल गया कि ये 60 डिग्री जो है एंगल स्वीप करेगा, 60 डिग्री एंगल रोटेट करेगा। हमें एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया, सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया कितना होता है थीटा बाय। तो सबसे पहले हमने एंगल स्वीप निकाला कि ये कितना एंगल स्वीप करेगा। 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल टोटल कवर करता है। तो 60 मिनट में
तो 10 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बिंदुएं 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। बिंदुएं 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है, यानी कि 3,2 और -3,2 दोनों कहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है। तो इसके लिए जो है हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे और दोनों पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। एक्स और वाई बना के हम दोनों के दोनों ही पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो 3,2 यानी कि एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, ऐसे ये है पॉइंट 3,2। और दूसरा -3,2, तो -3 यहाँ है और 2 यहाँ है, ऐसे ये है -3,2। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, दोनों कहाँ पर है, एक्स अक्षर पर, वाई अक्षर पर, एक्स एक्सिस पर नहीं, वाई एक्सिस पर नहीं, एक्स अक्षर की ओर, एक्स अक्षर के दोनों ओर, यानी कि एक्स एक्सिस के एक ही साइड है। ठीक है, एक्स अक्षर के एक ओर, यानी कि दोनों के दोनों एक्स एक्सिस से दोनों के दोनों एक्स एक्सिस से ऊपर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंपल था। आगे क्वेश्चन नंबर 55 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें क्या है, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 का हल है। इन दोनों को सोल्व करना है। तो 2x + 3y = 11 और दूसरा है 2x - 4y = -24। तो 2x कॉमन है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसका साइन चेंज कर देंगे ऐसे। उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा। 3x + 4x यानी कि 3y + 4y यानी कि 7y = 11 + 24। 7y = 35 यानी कि y = 5। y = 5 जो है आंसर है, यानी कि डी इसका आंसर है। एक्स भी निकाल लेते हैं। 2x + 3 × में 5 = 11। 2x -4, x -2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, x बराबर -2 और y बराबर 5। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर 56, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी कि कौन सा टर्म, हमें एक ऐसे an की वैल्यू बतानी है जो 0 हो, उस n की वैल्यू बतानी है जहां पर an 0 हो। कौन सा पद शून्य है, तो इसका जो a है वो 21 है फर्स्ट टर्म, और d कितना है 18 - 21 यानी कि -3, d है -3। an = a + n-1 × में d। an कितना है 0, a है 21 प्लस n-1 × में -3, माइनस के साइन का ध्यान रखना है। तो 21 को इधर ले आते हैं, तो -21 = n-1 × में -3, n-1 और -3 को नीचे ले आते हैं, -21 / -3, तो इससे जो है 7 निकल के आई n-1 की वैल्यू, यानी कि n = 8, यानी कि इस सीरीज़ का 8वां टर्म 0 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम पाद में स्थित यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट किसी बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी कहलाती है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई बिंदु स्थित है
तो उसकी दूरी एक्स एक्सिस से, यानी कि ये वाली दूरी एक्स एक्सिस से जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये जो होता है ये वाली दूरी, इसको बोलते हैं अब्सीसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ये दोनों मिला के बनाते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ये वाली दूरी है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस दूरी को बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आंसर है, यानी कि कोटि इसका आंसर है, यानी कि बी। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी? जो वाई की डिस्टेंस होगी, जो वाई की डिस्टेंस होगी वही एक्स एक्सिस की दूरी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, बहुपद बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है, के शून्यकों का गुणनफल है। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि इसके जितने भी जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा? तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके हमें जीरोज निकालने हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। सबको मैं उस तरफ ले गया या सबको -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसके हमें जीरोज निकालने हैं, इसके जीरोज का प्रोडक्ट निकालना है। तो जीरोज का प्रोडक्ट, यानी कि इसके अगर जीरोज अल्फ़ा और बीटा है, इसके अगर जीरोज अल्फ़ा और बीटा है तो उनका प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा इंटू बीटा वो बराबर होगा c/a के, यानी कि -2/1 के। तो प्रोडक्ट जो बराबर होगा -2 के, तो आंसर ए है। प्रोडक्ट बराबर होगा -2 के, तो आंसर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, यानी कि कौन सा एपी है? इनमें से कौन सा एपी है ये पूछा गया है। जिसमें कॉमन डिफरेंस डी निकल के आए वो एपी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या इसका डिफरेंस सेम आएगा? नहीं आएगा। बी ऑप्शन, √2 √8 माइनस √2, क्या ये बराबर होगा √32 माइनस √18 के? देख लेते हैं। यानी कि 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 4√2 माइनस 3√2, तो √2 इज इक्वल टू √2, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम, यानी कि बी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सीरीज ऐसे चल रही है, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, ऐसे चलती जा रही है सीरीज। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि सी ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, ए नहीं है, बी है, सी ऑप्शन को चेक करते हैं। माइनस का 16 माइनस का 10, माइनस ऑफ माइनस का 10, यानी कि माइनस का 16 प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस ऑफ माइनस का 16 इज इक्वल टू 14। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? कोई भी फंक्शन अगर x का हो
एक्स स्क्वायर का हो, एक्स क्यूब का हो, वो सब पोलिनोमियल होता है, वो सबके सब बहुपद होते हैं। तो ए एक पोलिनोमियल है, ऑप्शन ए पोलिनोमियल है, ऑप्शन बी भी एक पोलिनोमियल है, ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी एक पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर है डी।